वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बेल्ट एंड बेल्ट फास्टनर ये फीडर का टॉपिक नंबर 3 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एनएसक्यू लेवल 5, ठीक है, एनएसक्यू लेवल 5 बुक से हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक को। चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ बेल्ट। तो बेल्ट में दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या है, सामान्यतः शक्ति संचालन के लिए 5 प्रकार के बेल्ट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर 5 टाइप, ठीक है, बेल्ट फास्टनर। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे फ्लैट बेल्ट होगी, वी बेल्ट एंड मल्टीपल वी बेल्ट, और रिग्ड बेल्ट, फिर टूथ और टाइमिंग बेल्ट और लिंक बेल्ट। ये 5 प्रकार की बेल्ट हैं। किसी विशिष्ट बेल्ट का चयन उसके अनुपात, उसके जो है द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर बेल्ट डिपेंड अपॉन स्पीड रेशियो, किस पर निर्भर करेगा, स्पीड रेशियो पर, ठीक है, और सेंटर डिस्टेंस पर निर्भर करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी पर निर्भर करेगा, स्ट्रेंथ पर निर्भर करेगा, ठीक है। जो बेल्ट का चयन है ना, वो उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं कि बेल्ट का चयन किस पर निर्भर करेगा, स्पीड रेशियो पर, सेंटर डिस्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ठीक है, और इकोनॉमी एंड मेंटेनेंस कंसिडरेशन ऑफ द ड्राइविंग सिस्टम, यानी खर्च व अनुरक्षण खर्च पर भी निर्भर करता है। ओके, इसके बाद दोस्तों वी बेल्ट क्या होती है। वी बेल्ट ड्राइव आर जनरली यूज्ड, इसको मार्कर को छोटा करते हैं दोस्तों यहाँ पर। वी बेल्ट जो है, वी बेल्ट ड्राइव आर जनरली यूज्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज टू शॉर्ट, ठीक है, इज टू शॉर्ट, यानी कम दूरी के लिए, जहां पर दो शाफ्टों के मध्य की जो दूरी होती है अगर वो कम होगी तो वहां पर वी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर छपता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कम दूरी के लिए किस बेल्ट का प्रयोग करते हैं, वी बेल्ट, ठीक है। या इस प्रकार से आएगा कि वी बेल्ट का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता, तो नहीं में अगर पूछ लिया गया तो अधिक दूरी के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये डिसएडवांटेज इसका। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे इसमें क्या कहा है इन्होंने, ओविंग ओविंग टू द वेज एक्शन बिटवीन द बैट एंड द साइड ऑफ ग्रू, यानी बैट और ग्रू के बीच में किलिनुमा आकार होगा, ठीक है। बैट और ग्रू जो है, बैट और ग्रू के बीच में क्या होगा, किलिनुमा आकार होगा। दोस्तों यहाँ से चित्र जो आप देख सकते हैं, और एग्जाम में चित्र दिखा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा फ्लैट बैट, इसका चित्र ऐसा होगा, ये होगा वी बैट, इसमें ग्रू आप देख सकते हैं वी आकार का। यहाँ पर मल्टीपल वी बैट है ये, ठीक है। और यहाँ पर रिब्ड बेल्ट का यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, ये होगा टूथ और टाइमिंग बेल्ट, ठीक है भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चित्र है लिंक बेल्ट का है, तो चित्र से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अब चलते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ फास्टनर, क्वेश्चन जरूर छपता है दोस्तों यहाँ से। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द बेल्ट फास्टनर कॉमनली यूज्ड इन एडिशन टू द एलिगेटर टाइप आर एज फॉलो, ठीक है। निम्न बेल्ट फास्टनर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिए वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सो द वायर टाइप फास्टनर जनरली यूज्ड ऑन लाइट ड्यूटी मशीन। बेल्ट फास्टनर का प्रयोग, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, लाइट ड्यूटी मशीन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि वायर टाइप बेल्ट फास्टनर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो लाइट ड्यूटी मशीन पर। और चित्र से क्वेश्चन बनेगा, तो ये 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, चित्र दिखा करके पूछा जाएगा कि ये किस बेल्ट फास्टनर का जो है चित्र है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ से लेगल टाइप बेल्ट फास्टनर, सो एज लेगल टाइप फास्टनर यूज ऑन हैवी ड्यूटी मशीन, हैवी ड्यूटी मशीन, ये तीसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और चौथा क्वेश्चन ये बनेगा चित्र दिखा करके, ओके, कि ये चित्र किस बेल्ट फास्टनर का है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर, द जैक्सन टाइप फास्टनर इल्यूस्ट्रेटेड इन फिगर इज यूज ऑन मीडियम ड्यूटी मशीन। तो जैक्सन टाइप जो बेल्ट फास्टनर है मीडियम ड्यूटी मशीन के लिए यहाँ पर किया जाता है। और चित्र आप ध्यान से देख लीजिए भाई, इसका चित्र जरूर पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, चित्र आपको दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा बेल्ट फास्टनर है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर, फिगर शो ए मशीन मैकेनिकल टाइप बेल्ट फास्टनर विच इज यूज्ड ऑन मीडियम ड्यूटी मशीन। भाई इन दोनों का जो है, ये भी क्या है, मीडियम ड्यूटी मशीन में प्रयोग किया जाता है, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। दोनों के चित्र आपने देख लिए। हाँ भाई देखिए, इसमें इस वाले में जो है इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से जो फास्टनर है। और इसमें क्या है, इसमें ए ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों चित्र दिखा करके पूछा गया था NPCIL 31/12/2024 रावत भाटा के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, फीटर सेक्शन कैटेगरी 2। ओके, तो भाई देख लेना इसको जूम करके, ये कौन सा हो गया, ये है यहाँ पर जैक्सन टाइप, और ये आपका हो गया क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। ओके, यहाँ तक क्लियर भाई, सभी क्लियर। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पर एलिग्रेटर टाइप बेल्ट फास्टनर, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, एलिग्रेटर टाइप फास्टनर आर यूज्ड इन ज्वाइनिंग बेल्ट इंडस्ट्रीज पर्पस, ठीक है, उद्योगों में, प्रमुख उद्योगों में बेल्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि एलिग्रेटर टाइप जो बेल्ट फास्टनर है ये किसका बना होता है, द बेल्ट फास्टनर इज मेड ऑफ स्टील सीट, ठीक है। निम्न क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बना हुआ है कि एलिग्रेटर टाइप बेल्ट फास्टनर किस धातु का बना होता है, तो स्टील सीट का बना होता है, ठीक है। यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और यहाँ से बस चित्र आएगा, इसका चित्र दिखा दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये किस बेल्ट फास्टनर का चित्र है, तो एलिग्रेटर टाइप बेल्ट फास्टनर। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से चित्र बना हुआ है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, स्पेसिफिकेशन, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, द फास्टनर डिजाइन एंड पिन साइज, थिकनेस ऑफ बेल्ट एंड अदर डायमेंशन आर गिवन इन द टेबल एज पर IS नंबर, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये टेबल दी हुई है, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, बेल्ट टेंशन, बेल्ट टेंशन क्या है, बेल्ट टेंशन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसका मैं हिंदी में आपको पढ़कर बता रहा हूँ। बेल्टों को ड्राइविंग पुली से ड्राइवन पुली तक आघूर्ण बल को हस्तांतरित करने के लिए ठीक से तानना चाहिए, जिससे कि अनावश्यक घिसाव न हो। अधिक बेल्ट टेंशन बेल्ट की सहनशील शक्ति को कम कर देता है, चूंकि बेल्ट को सीधा प्रयोग में लेना चाहिए, अंततः बेल्ट के तनाव की जांच कर लेना चाहिए। जब ड्राइव द्वारा ऊर्जा का संचालन किया जाता है तब बेल्ट या तो खिंचा हुआ होता है या फिर ढीला होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, देयर इज द टाइट साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। और ढीली जो साइड होगी बेल्ट की उसको कर रहे हैं हम TS से, ठीक है भाई। चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं,
जो ढीली साइड है स्लैक साइड के नाम से जानते हैं हम उसको, ठीक है। ढीली साइड को क्या कह रहे हैं, स्लैक साइड। और जो टाइट साइड है टेंशन साइड उसको कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। जो ढीली साइड है वो नीचे की तरफ को है और जो टाइट साइड है वो बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी क्या है, टाइट है बिल्कुल वो, ठीक है भाई। आप देख सकते हैं ये ढीली जो साइड है नीचे की तरफ को है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, ढीली है तो ये स्लैक साइड टी एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो टाइट है बिल्कुल बिल्कुल इसमें भी जो है सीधी है, ठीक है। तो ये होगी टेंशन साइड कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पर दोस्तों टेंशन रेशियो, ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ द टाइट साइड टू द स्लैक साइड रेशियो, ठीक है। स्लैक साइड टेंशन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द टेंशन रेशियो। हिंदी में बताता हूँ, टाइट साइड जो होगी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये ढीली साइड जो होगी कैपिटल टी स्मॉल एस के अनुपात को क्या कह रहे हैं हम, इसके जो अनुपात को क्या कह रहे हैं, इसके अनुपात को कह रहे हैं टेंशन रेशियो। यदि तनाव अनुपात टाइट साइड व ढीली साइड के बीच में अगर ज़्यादा होगा, अगर अगर जो अनुपात है, ये जो अनुपात है कैपिटल टी एस, ठीक है, इसके बीच में अगर ज़्यादा होता है तो बैट जो है ना ढीला होकर निकल जाता है, इससे ऊर्जा ठीक से स्थानांतरण भी नहीं हो पाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ए हायर रेशियो बिटवीन द टाइट साइड एंड स्लैक साइड टेंशन मेक्स द बैट लूज एंड स्लिप, क्या हो जाएगी, लूज एंड स्लिप हो जाएगी। द केस लैक ऑफ इफेक्टिव पुल फॉर ट्रांसमिशन एंड रिक्वायर्ड पावर, क्या होगा, ऊर्जा ठीक से स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर क्या करेंगे हम इसके लिए, एडजस्टमेंट ऑफ टेंशन, ठीक है। मैं बता रहा हूँ हिंदी से पढ़ करके, जब दो पुली के बीच की जो दूरी निश्चित होती है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पुली इज फिक्स्ड, पुली के बीच की जो दूरी होगी डिस्टेंस यानी फिक्स होगी, ठीक है, फिक्स होती है, तो फिर क्या होगा, तब बैट जो है ना, बैट का जो तनाव है वो आइडलर, द टेंशन ऑफ ए बैट इज ए एडजस्ट करते हैं किसके द्वारा, आइडलर के द्वारा। बैट का तनाव किससे जो है एडजस्ट किया जाता है, संतुलित किया जाता है आइडलर के द्वारा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो चीज़ है, आइडलर पुली लगाई जाती है तनाव को एडजस्ट करने के लिए। ये ढीली हो रखी है ना यहाँ पर, इसको तनाव करने के लिए ये लगाई जाती है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जब पुली के बीच की दूरी एक समान नहीं होती तो बैटों के तनाव को एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से नहीं सेट किया जाता है। स्क्रू की मदद से क्या कहा है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पुली इज नॉट फिक्स्ड, ठीक। जब पुली के बीच की जो दूरी होती है वो एक समान नहीं होती, तब क्या किया जा रहा है, द टेंशन ऑफ ए बैट एडजस्टमेंट बाय द एडजस्टमेंट स्क्रू, ठीक है। स्क्रू की सहायता से उसको क्या किया जा रहा है, स्क्रू की सहायता से उसको एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या है, बैट और पुली के बीच में घर्षण पैदा करने के लिए तनाव होना आवश्यक है। बल आघूर्ण का स्थानांतरण बैट और पुली के समकक्ष क्षेत्रफल संपर्क पर निर्भर करता है। टेंशन इज नेसेसरी टू क्रिएट फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द बैट। टॉर्क ट्रांसमिशन डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द बैट और द पुली। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा है, यदि आवरण कोस, इंग्लिश में देखते हैं, इफ द रैपिंग एंगल इज बिग, अगर रैपिंग एंगल बिग होगा यानी बड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अगर रैपिंग एंगल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, द पुली कैन ट्रांसमिट हाई टॉर्क, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट होगी, ठीक है। रैपिंग एंगल अगर ज़्यादा होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैट एफिशिएंसी, बैट की क्षमता, इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है। अधिकतम चाप जो है संपर्क पाने के लिए निम्न बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, छोटे व्यास की पुली पर भारी बैटों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि पुलियों के बीच की दूरी कम होने के कारण चाप संपर्क सही प्रकार से जब नहीं मिलता है तब जो कि पुली छोटी पुली के साथ में लगाई जाती है, ये बात इन्होंने कही है हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या है, अत्यधिक तनाव के कारण बैट का संपर्क चाप जो है कम हो जाता है। एक्सेसिव टेंशन इन द बैट रिड्यूस द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंट्रोड्यूस एडिशनल स्ट्रेस विच डायरेक्टली रिड्यूस द लाइफ ऑफ द बैट एंड बेरिंग। यहाँ पर इन्होंने महत्वपूर्ण बात क्या कही है दोस्तों, अत्यधिक तनाव के कारण बैट का संपर्क चाप जब कम हो जाता है तो जिससे बैट व बेरिंग में अत्यधिक स्ट्रेस बल पैदा हो जाता है, जो बैट और बेरिंग लाइफ को कम कर देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बेरिंग लाइफ को क्या कर देता है, कम कर देता है। आगे चलते हैं, आगे क्या बात है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वर्टिकल ड्राइव का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि बैट के तनाव को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे बैट स्लिम हो जाता है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वर्टिकल ड्राइव शुड डेफिनेटली बी अवॉइड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि बैट टेंशन नेसेसरी टू विदस्टैंड ग्रेविटेशनल पुल एंड अकम्पनिंग स्लिपेज वुड रिजल्ट एडवर्स इफेक्ट। क्या होगा, मैं आपको बता दिया हूँ, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे बैट स्लिम हो सकता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, ओपन बैट ड्राइव में ढीली साइड जो है ऊपर की दिशा में होना चाहिए। ढीली जो साइड है, स्लैक जो साइड है, ये ऊपर की साइड होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, पुली के बीच की केंद्र की दूरी अधिकतम होना चाहिए, पुली के बीच केंद्र की जो दूरी है वो अधिकतम होनी चाहिए। ऑन द ओपन बैट ड्राइव द स्लैक साइड मस्ट बी एट द टॉप एंड सेंटर, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कहा है। आगे क्या कहा है, बिटवीन द पुली शुड बी मैक्सिमम, पुली जो है डिस्टेंस, सेंटर की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ठीक है। सेंटर की डिस्टेंस अधिक होनी चाहिए और पुली की जो ढीली साइड है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ये बात कही है। आगे देखिए दोस्तों, मेजर टेंशन ऑफ वी बैट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ आपको। वी बैट के तनाव को मापना, एक बैट प्रति 25 mm की चौड़ाई के विक्षेपण के बल को जानने के लिए बैट में केंद्र में बल की लंबवत दिशा में चौड़ाई पर लगाए गए बैट को अपनी वर्तमान स्थिति से 0.5 mm विक्षेपित कीजिए। नहीं, कुछ बात यहाँ पर बनी नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, इसको वीडियो रोक करके देख लेना भाई। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैं इस चीज़ को हिंदी में आपको बता रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों देखिए,
बेल्ट का फिसलना, अगर बेल्ट स्लिप होगी तो कारण क्या होगा बेल्ट स्लिप का? लेस टेंशन, ठीक है, कम तनाव, ओवरलोड, ओवरलोड होगा तब भी बेल्ट स्लिप हो जाएगी, और ऑयलनेस इन द ग्रूव ऑफ द पुली और बेल्ट, यानी इन्होंने कहा है पुली या बेल्ट ग्रूव में तेलीय पदार्थ का होना, तो ये कारण होंगे तो बेल्ट स्लिप हो जाएगी। ठीक, और सुधारने के कारण क्या होंगे, मतलब ठीक कैसे करेंगे इन कारणों को? तनाव बढ़ाया जाए, इंक्रीज द टेंशन, ठीक है, भार कम किया जाए, ग्रीस हटा दिया जाना चाहिए, रिड्यूस द लोड, डी ग्रीस, ठीक है, यानी ग्रीस को हटा देना चाहिए, जो तेलीय पदार्थ है उसको हटा देना चाहिए। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर बारंबार बेल्ट खराब होना, अगर बारंबार बेल्ट खराब हो रही है तो कारण क्या है? एक्सेसिव हीट यानी अत्यधिक उष्मा, शॉक लोड यानी भार से झटका लगना, ठीक है, और मिस अलाइनमेंट होगा तब भी क्या होगा? बार बार बेल्ट खराब होगी, और डैमेज सीव यानी गड्ढा गड्ढा टूटना, ठीक है, और फॉरगेन पार्टिकल यानी बाहरी तत्वों का होना, और ड्राइव ओवरलोड यानी ड्राइव पर अधिक भार होना, तो ये कारण होंगे तो क्या होगा? बार बार बेल्ट जो है खराब होगी। इन कारणों को ठीक कैसे करें, ये इन्होंने यहाँ पर दिया है। देखिए दोस्तों, हवादार जाली का प्रयोग करें, नियोप्रेन प्रकार की जैकेट का प्रयोग करें, प्रिवेंट वेंटिलेशन और यूज नो नियोप्रेन जैकेट टाइप बेल्ट, इसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड शॉक लोड एज पॉसिबल एंड इंक्रीज द बेल्ट टेंशन, यानी भार के झटकों को कम करें और बेल्ट के तनाव को बढ़ाएं। फिर अलाइन द पुली को अलाइन करें, ठीक है, चेंज द डैमेज पुली यानी खराब पुली को बदलें। फिर प्रोवाइड बेल्ट गार्ड यानी बेल्ट गार्ड उपलब्ध कराएं। चेक दैट ऑल द बेल्ट इन द ड्राइव, यानी यह जांच लें कि सभी बेल्ट समान तनाव में हो, एक जैसे बेल्टों का प्रयोग करें, ठीक है। सेम टेंशन यानी जांच लें कि सभी बेल्ट समान तनाव में हो, इफ नॉट है या नहीं, ठीक है, जांच लें। और प्रोवाइड मैचिंग बेल्ट यानी एक जैसी बेल्टों का प्रयोग करें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? बेल्ट वाइब्स एक्सेसिवली यानी बेल्ट का उछलना, अगर बेल्ट उछल रही है तो कारण क्या है? सेंटर डिस्टेंस बिटवीन यानी पुली के बीच की दूरी अत्यधिक है, ठीक है, पुली के बीच की दूरी अगर अत्यधिक होगी तो क्या होगा? बेल्ट उछलेगी। ओके, पुल सेटिंग लोड यानी कंपायमान भार, पुल सेटिंग लोड इंग्लिश में हमें देख के चलना है भाई, हिंदी में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बुक से ट्रांसलेट करके, सामने मैंने बुक खोली हुई है, वो हिंदी में, और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश से। इंग्लिश का बड़ा खेल है दोस्त, हिंदी भूल जाते हैं, लेकिन वहाँ इंग्लिश की चीज़ें अगर हमारे याद हैं इंग्लिश से रिलेट करके तभी हम करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बेल्ट वाइब्स एक्सेसिवली, तो इसके ये जो किस कारण होगा? बेल्ट कब उछलेगी? सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुली इज मोर पुल सेटिंग लोड, तो ये कारण होंगे। इन कारणों को ठीक कैसे करें? प्रोवाइड एन आइडलर यानी आइडलर या मोकी पुली का प्रयोग करें यहाँ पर, जो कि पुली। इंट्रोड्यूस ए फ्लाई व्हील इन द ड्राइव सिस्टम यानी ड्राइव सिस्टम में फ्लाई व्हील का प्रयोग करें, ठीक है भाई, ये चीज़ें होंगी, फ्लाई व्हील का प्रयोग करें। नेक्स्ट आ गया दोस्तों यहाँ पर बेल्ट स्क्वायल यानी बेल्ट का खुलना, अगर बेल्ट खुलेगी तो क्या कारण होंगे? ड्राइव ओवरलोड, ये कारण होंगे, ड्राइव ओवरलोड। इनडेक्विट आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट यानी सही तरह से संपर्क चापने लगना। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, अत्यधिक प्रारंभिक आघूर्ण बल का होना, ठीक है। ड्राइव ओवरलोड, इनडेक्विट आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो ये कारण होंगे तो क्या हो जाएगी? बेल्ट जो है खुल जाएगी। तो इन कारणों को ठीक कैसे करें? चेक दैट ऑल द बेल्ट इन द ड्राइव आर इवनली लोड, यानी जो ड्राइव में सभी बेल्टों पर समान भार हो, आइडलर का प्रयोग करें, बेल्ट का तनाव जो है बढ़ा जाए। ओके भाई, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अब देखेंगे वी बेल्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, वी बेल्ट क्या होता है, मैं हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। वी बेल्ट का प्रयोग सामान्यतः तब होता है जब बेल्टों के बीच की दूरी अत्यधिक कम हो, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज टू शॉर्ट फ्लैट बेल्ट ड्राइव ओवनिंग द वे टू द वेज एक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द साइड ऑफ द ग्रूव इन द पुली, ठीक है। वी बेल्ट में बेल्ट और पुली के बीच में एक नुकीला ग्रूव होता है। वी बेल्ट जो है लेस लाइकली टू स्लिप, जो है स्लिप नहीं होती है, वी बेल्ट जो है स्लिप नहीं होती है, इसलिए अत्यधिक शक्ति का संचालन भी यहाँ पर होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वी बेल्ट अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो शेप होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा कि वी बेल्ट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ठीक, कम दूरी के लिए करते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। वी बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है? वी बेल्ट इज शेप्ड रफली लाइक ए ट्रैपोजियम, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन होता है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ठीक है भाई। और ये किसका बना होता है? एंड इज ए मेड कोड एंड फैब्रिक एंड ट्रीटेड विद ए रबर मोडेड टुगेदर इन ए यूनिफॉर्म मैनर एंड शेप, ठीक है, इसका ये बना होता है। अनुप्रस्थ काट जो होगा, द क्रॉस सेक्शनल सिंबल ऑफ वी बेल्ट इज नाउन एज फिगर, नाउन वी बेल्ट इज सो फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, इस प्रकार का ये सिंबल होगा वी बेल्ट जो है सिंबल ये है। आगे दोस्तों, यहाँ पर वी बेल्ट का एडवांटेज मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाभ क्या है? तो इट इज ए इम्पैक्ट सो इंस्टॉलेशन इज ए पॉसिबल इन लिमिटेड स्पेस, यानी कम हिस्से में संभव होता है, कम दूरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइव एंड द ड्रिवन पुली इज शॉर्ट, यानी जहाँ उस जगह उपयोग में आता है जहाँ ड्राइव और ड्रिवन पुली के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट, लेस वाइब्रेशन एंड नॉइज, जहाँ पर वाइब्रेशन और शोर कम होता है। ओके, यहाँ पर देखिए, भार के कम ज़्यादा होने पर मोटर और बेरिंग पर तनाव कम होता है, और जो है लोड फ्लक्चुएशन, देख लेना हिंदी में क्या हिसाब है। नेक्स्ट देखिए, आसानी से बदला जा सकता है, इजी रिप्लेसन एंड मेंटेनेंस, ये फायदे हो गए। अब आ जाइए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ वी बेल्ट का क्लासिफिकेशन क्या है? यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा कि वी बेल्ट जो है, वी बेल्ट का स्पेसिफिकेशन क्लासिफिकेशन। दोस्तों, वी बेल्ट को 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, 5 समूह में बांटा गया है। वी बेल्ट आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप एज पर आईएस नंबर, ये है, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई? A B C D E, इन 5 में बांटा गया है इसको। वी बेल्ट का इंक्लूडेड एंगल, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वी बेल्ट का जो सेफ है वो कितने डिग्री में है? 40 डिग्री। वी बेल्ट का सेल भी 40 डिग्री, ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। और जो है क्लासिफिकेशन कितने ग्रुप में बांटा गया है वी बेल्ट को? 5 ग्रुप में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ओके,
और ये स्लाइड दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो सारणी है मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि वी बैट ए की चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई होगी 13, वी बैट बी की चौड़ाई क्या होगी 17 होगी, वी बैट सी की चौड़ाई क्या होगी 22 होगी, वी बैट डी की चौड़ाई क्या होगी 32 होगी, वी बैट ई की चौड़ाई क्या होगी 38 होगी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वी बैट ए की मोटाई क्या होगी 8, वी बैट बी की मोटाई क्या होगी 11, वी बैट सी की मोटाई क्या होगी 14, वी बैट डी की मोटाई क्या होगी 19, वी बैट ई की मोटाई क्या होगी, ये हो जाएगी 23। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट टेबल है। ऐसे ध्यान रखो कि 13, 17, 22, 32, 38, मोटाई क्या होगी 8, 11, 14, 19, 23, इस प्रकार से। ओके, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, विभिन्न निर्माताओं द्वारा इन परिमाप से थोड़े से भिन्न वी बैट बनाए जा सकते हैं। समापन क्राउनिंग इन बेल्टों पर करना मोटाई जांचने के लिए ठीक नहीं माना जाता। अब दोस्तों हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आगे क्या है देखते हैं इसमें। अब आ जाइए दोस्तों यहाँ पर आगे, आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने दोस्तों देखिए, यूज ऑफ कमर्शियल बेल्ट, इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक ही दिशा में चलाने के लिए समांतर शाफ्टों पर वी बैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो चित्र है दोस्तों, ये चित्र देख लेना भाई, ये क्रीप आर्क हो गया, ये क्रीप बीइंग हेयर हो गया, यहाँ पर आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ड्राइवर हो गया, ये टाइट साइड हो गई, ये स्लैक साइड हो गई, स्लैक साइड टाइट साइड। इसको देखना भाई, वीडियो रोक रोक करके यहाँ से देख लेना भाई, वीडियो रोक करके। या मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर बैट लचीला पदार्थों से बना होता है और ठीक है, जो दो शाफ्टों को समांतर शाफ्टों में जोड़ने के लिए काम में आता है। बैट मुख्यतः गति का स्रोत माना जाता है जो ऊर्जा का प्रभावी ढंग से संचालन करता है। वह परस्पर गति को नियंत्रित करते हुए भी करते हैं। बैटों को पुली पर चढ़ाया जाता है और पुली के बीच में गठाने के लिए भी होता है। शाफ्टों को समांतर होना आवश्यक नहीं है। दो पुली प्रणाली में बैट पुली को सामान्यतः एक ही दिशा में चलाया जाता है। समांतर शाफ्टों में एक ही दिशा में बैट को क्रॉस भी करके लगाया जा सकता है, जिससे कि ड्रिवन शाफ्ट की दिशा बदली जा सकती है। समांतर शाफ्ट में ड्राइवर शाफ्ट की विपरीत दिशा में गति के स्रोत के हिसाब से कन्वेयर बेल्ट एक उदाहरण है, जहां बैट को भार दो जगहों पर ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो भाई ये इन्होंने कहा यहाँ पर, ठीक, इसमें ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। आगे यहाँ पर इन्होंने क्या बात कही है, पुली पर जब बैट घूमता है तो यह ड्राइवन पुली के संपर्क स्थान पर खींचने तथा ड्रिवन पुली पर छोटा होने का प्रयत्न करता है। बैट की यह स्थानीयकृत मूवमेंट इलास्टिक स्ट्रेच का सीधा परिणाम है, जिसे बैट का क्रीप कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्रीप किसे कहते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, दिस लोकलाइज्ड मूवमेंट ऑफ द बैट इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑन द इलास्टिक स्ट्रेच एंड नाउन एज क्रीप। इसको क्या कहा जाएगा, क्रीप कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, क्रीप कहा जाएगा। ओके, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं, बैट के इधर उधर सरकने को क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। बैट के सरकने को, मूवमेंट को क्या कहेंगे, क्रीप कहेंगे, ठीक। और आगे क्या कहा है, और आगे क्या कहा है भाई, क्रीप कहते हैं जैसे 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 बैट पर लोड अधिक होगा तो क्रीप भी अधिक होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा है ग्रेटर द लोड मोर विल बी द क्रीप। अगर लोड ज़्यादा होगा तो क्रीप भी क्या होगी, अधिक होगी। आगे देखिए, द फिगर शो द कंडीशन ऑफ बैट एज ए रिजल्ट ऑफ क्रीप, ठीक है। चित्र द्वारा क्रीप के कारण बैट की स्थिति बताई गई है। आगे दोस्तों, पुली तथा बैट के मध्य होने वाली सरफेस स्पीड का वास्तविक अंतर स्लिप कहलाता है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, स्लिप इज द एक्चुअल डिफरेंस केस्ड बिटवीन द सरफेस स्पीड ऑफ द बैट एंड पुली। पुली तथा बैट के मध्य होने वाली सरफेस स्पीड का वास्तविक अंतर स्लिप कहता है। ये स्लिप की डेफिनेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट दोस्तों, स्लिप का प्रभाव पुली के अनुपात को कम करके तथा उचित एलिमेंट बनाए रखने के लिए कम किया जा सकता है। स्लिप तथा क्रीप संयुक्त रूप के कारण शक्ति का ह्रास होता है। स्लिप और क्रीप के कारण क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन पर असर आएगा, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा स्लिप एंड क्रीप ज्वाइंटली केस पावर लॉस। दोस्तों ये तो हो गया यहाँ से। इसमें अगर यहाँ से दो क्वेश्चन बने हैं स्लिप के बारे में, ठीक। स्लिप क्या होता है, क्रीप क्या होता है, ठीक है। क्रीप क्या होता है, मैंने आपको बताया, बैट के इधर उधर सरकने को क्रीप कहते हैं, बैट के मूवमेंट को क्रीप कहते हैं। स्लिप भी क्या होगा यहाँ पर, स्लिप की डेफिनेशन यहाँ पर आपने देख ली है। स्लिप इज द एक्चुअल डिफरेंस केस बिटवीन द सरफेस स्पीड ऑफ द बैट एंड पुली, ठीक है। जो वास्तविक अंतर होगा वो स्लिप होगा। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं बैट की ड्रेसिंग। इन कारणों को ठीक करने के लिए, स्लिप और क्रीप को ठीक करने के लिए ड्रेसिंग की जाती है। यहाँ पर देखिए, टू कीप द बैट सप्लाई, चलिए यहाँ से ही बता देता हूँ, ड्यू द continuous rubbing of the bat on the surface of the pulley, the bat gets dried up due to friction and heat is generated this case the बैट ऑफ स्लिप। इन्होंने कहा है पुली की सतह पर बैट के लगातार रगड़ने चलने के कारण घर्षण और उत्पन्न जो उष्मा उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप बैट सूख जाता है एवं स्लिप होने लगता है। बैट को लचीला और क्रैक होने से मुक्त बनाने के लिए इसकी ड्रेसिंग की जाती है। भाई यहाँ पर देखिए, टू कीप द बैट सपल एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स, ठीक है। बैट ड्रेसिंग इज अप्लाइड, किससे की जाती है, टैलो और पाउडर रेजिन, ठीक है, आर गुड ड्रेसिंग मेंटेनेंस, ठीक है, विच अप्लाइड ऑन द इनर फेस ऑफ बैट, दिस इंप्रूव द ग्रिपिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बैट, ठीक है। फिर क्या होगा, जब ये टैलो पाउडर की बैट की आंतरिक सतह पर लगाते हैं तो बैट की पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ओके भाई, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुला है ये एग्जाम में 100% छपने वाला। इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ये जो फॉर्मुला है इससे न्यूमेरिकल भी आएगा और फॉर्मुला दिखा करके पूछ भी लिया जाता है कि ये किसका फॉर्मुला है, ये ओपन बेल्ट ड्राइव का फॉर्मुला है या क्रॉस बेल्ट ड्राइव का। तो देखिए दोस्तों, एल हो जाएगा यहाँ पर लेंथ ओपन बेल्ट, डी हो जाएगा डाया लार्जर पुली, बड़ी पुली का व्यास, ये छोटी पुली का व्यास, ये सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुलियों के बीच की जो सेंटर की डिस्टेंस है वो, और यहाँ पर एल बराबर हो जाएगा कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बटे 2, ठीक है, गुना ये एक्स है, एक्स ये एक्स वाला, ठीक है, एक्स यानी सेंटर डिस्टेंस 3 सही 1/7 + 2x, ठीक है भाई। और यहाँ पर ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव का देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, क्रॉस बेल्ट ड्राइव का ये है भाई फॉर्मुला, ये फॉर्मुला है क्रॉस बेल्ट ड्राइव का, देख लेना ध्यान से दोस्तों। स्टेप ड्राइव क्या होगी, इन्होंने कहा है, देखिए बता देता हूँ, स्टेप ड्राइव आर यूज्ड
टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड रेशियो, पुली ऑफ डिफरेंट साइज आर एम्प्लॉयड। यानी जब मशीन के स्पेंडल को अलग अलग स्पीड पर चलाना हो तो वहाँ पर स्टेप कौन पुली का प्रयोग करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन फिक्स। ठीक है, पुली एक दूसरे के विपरीत दिशा में फिट होती है, पुली में जितने स्टेप कौन होते हैं उतनी स्पीड प्राप्त की जा सकती है। यह ओपन बेल्ट ड्राइव की तरह होता है। ओके, और यहाँ पर राइट एंगल ड्राइव, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, इस विधि में दो पुलियों को समकोण या किसी विशेष एंगल पर चलाया जाता है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल, एक शाफ्ट जो है हॉरिजॉन्टल स्थिति में होती है और दूसरी शाफ्ट वर्टिकल स्थिति में होती है। ठीक है, बताएं इसको। देखिए यहाँ पर देखिए कहा है द ड्राइव इज एम्प्लॉयड बिटवीन शाफ्ट एट राइट एंगल यूजिंग पुली। ठीक है, इन दिस द हॉरिजॉन्टल ड्राइव इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिकल ड्राइव। हॉरिजॉन्टल ड्राइव से वर्टिकल ड्राइव में कन्वर्ट करने के लिए इस ड्राइव का प्रयोग करते हैं, राइट एंगल ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ओके, चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बेल्ट का जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।